हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज ये वीडियो डेडिकेटेड है स्टडी इन यूके के लिए। जैसा कि आपने पहले भी कई मेरी वीडियोस आई हैं और ओवरऑल भी मैं ट्रेंड देखता हूँ। इस टाइम पे तीन अगर कंट्रीज़ की बात करें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, तीनों कंट्रीज़ में एप्लीकेशंस चल रही हैं। तीनों कंट्रीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन प्रायोरिटी, देयर ओन अप्रोच कि कहाँ पे जाना चाहते हैं। हर बच्चे का टारगेट हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग होता है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं जो आपके स्टडी डेस्टिनेशन को डिफ़ाइन करते हैं कि आपने कहाँ जाना है। सबसे पहले तो आपका मेन जो मुझे लगता है ये है कि जो होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, फिर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड लिविंग होनी चाहिए या होती है, फिर वो उसके बाद लॉन्ग स्टे यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी जो है वहाँ पे है कि नहीं है। वेदर भी एक फैक्टर होता है, पर वो शायद इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जो हम अगर वेदर इतना ज़्यादा फैक्टर होता तो शायद कनाडा के लिए इतनी एप्लीकेशंस ना लगती। दूसरा, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, एक्वेंटेंस कहाँ पे हैं, कहाँ पे आपको इमोशनल सपोर्ट मिलती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके डिसीज़न को डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हो। दूसरा, पीयर फैक्टर भी होता है कि मेरे साथ वाला, मेरा रिलेटिव, मेरा दोस्त कौन से कंट्री में जा रहा है, कौन से सिटी में जा रहा है, वो भी हमारे डिसीज़न को डिसाइड करता है। बट आप एक चीज़ हमेशा हमें बार बार मैं बोलता हूँ ध्यान में रखना है कि हर स्टूडेंट की प्रोफाइल डिफरेंट होती है दूसरे से। हम अगर किसी को कंपेयर करके अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, अगर हमारा एकेडमिक प्रोफाइल, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, फाइनेंशियल कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें किसी के साथ मिलती हैं फिर तो ठीक है, कंपेयर करें। बट अदरवाइज़ हमें अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को अपने वीज़ा के अपना कंट्री, जो डेस्टिनेशन कंट्री है, उसको डिसाइड करना चाहिए। अभी एक चीज़ मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को साइड पे रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को साइड पे रखता हूँ। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि प्रोसेसिंग और दी सक्सेस रेट, ये दो चीज़ें अगर मैं देखूं तो आज की डेट में यूके जो है वो सभी कंट्रीज़ को पछाड़ के नंबर 1 पे चल रहा है, अगर मैं सक्सेस रेट देखूं। क्योंकि यूके में क्या है, उन्होंने एक बड़ा सिंपल सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया है। और आज से नहीं, जब से ये दोबारा से इन्होंने ग्रेजुएट रूट ओपन किया, जब से पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स ओपन किए हैं, इन्होंने जो ओनस है वो यूनिवर्सिटी को दे दिया है कि अगर आपने कैश लेटर इशू कर दी है किसी स्टूडेंट को, तो बहुत ही रेयर चांस है कि बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है उन्होंने यूनिवर्सिटी को दे दी। और अगर आप एज ए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के कैश इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया, अगर इंटरव्यू की यूनिवर्सिटी लेती है, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत हाई चांस है आपके वीज़ा अप्रूव होने के, और रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम है। और सबसे अच्छी बात यूके में ये है कि यहाँ पे कोई आपको GIC, कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं दिखाना है। यहाँ पे फंड आपको 3 महीने पुराने और GT वाला कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ 1 महीने पुराने, 28 दिन पुराने फंड्स होने चाहिए। कोई सोर्स का चक्कर नहीं है, कहीं से भी आपके अकाउंट में आए। प्लस आपको जब आपने कैश लेटर लेनी है, उसके लिए कम से कम 2000 पाउंड तक आप फीस देके कैश लेटर लेके यानी कि वीज़ा ले सकते हैं। 2000 पाउंड मीन्स 2 लाख रुपया। उसके बाद जब आपका वीज़ा आ जाएगा तब आप रिमेनिंग जो फीस है वो दे के जा सकते हैं। तो आपकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे स्टेक पे बहुत कम है। दूसरा, वीज़ा सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। मैं कहीं ना कहीं मैं आपको ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को छोड़ के सिर्फ यूके की तरफ चलिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बार बार कनाडा में फ़ाइल लगा के, मेरे पास 1-2 फ़ोन भी आए अभी पीछे सैटरडे की, 4 बार कनाडा से रिफ्यूज़ हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो मैं उनको बोल रहा हूँ बार बार वहाँ पे लगाने के बजाय यू अप्लाई इन यूके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे रहा है और आने वाले टाइम में बहुत ही प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। और शायद आज का आपका डिसीजन आपको फ्यूचर में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही लगे कि अच्छा हुआ हम यूके में आ गए, तो ये देखो ये बेनिफिट्स हमें आने वाले टाइम में होने वाले हैं। तो अगर आप यूके में अप्लाई करना चाहते हैं, आइल्स रिक्वायरमेंट सिर्फ ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5, कितने भी मॉड्यूल में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं। और एडमिशन क्राइटेरिया भी बहुत ही सिंपल है। आप अगर यूके में सितंबर के लिए, बहुत थोड़ा टाइम रह गया सितंबर के लिए, और जनवरी 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमारे स्टाफ को कांटेक्ट कीजिए। अपनी प्रोफाइल के मुताबिक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए, कोर्स सेलेक्ट कीजिए और यूके के लिए अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवाइए, क्योंकि ये एक वो कंट्री है जो इस टाइम पे
मैक्सिमम हाईएस्ट वीज़ा सक्सेस रेट दे रही है, आई वुड से मोर देन 90%, विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। क्योंकि अल्टीमेटली पूरी एफर्ट करने के बाद अगर रिजल्ट हमारा रिफ्यूज़ल से आना है तो बहुत दिल को तकलीफ़ होती है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, और स्पेशली तब जब हमारी प्रोफाइल अच्छी हो। तो बजाय इसके कि हम उस डिसअपॉइंटमेंट को फेस करके फिर जाएं, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इससे कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी कि हमें यूके पे भी देखना चाहिए। थैंक यू।